नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में 100 ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो पिछले 6 वर्षों में काफी बार पूछे गए हैं एसएससी जीडी में, यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आप लोग का भी एसएससी जीडी का एग्जाम है तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और 1 से 2 बार देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कितने क्वेश्चंस बताते हो, वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं और भी ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन रहा, हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? डलहौजी के द्वारा हड़प्पा नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट है, दादर एंड नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दादर एंड नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो दमनगंगा। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लूटो है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है भारत का सबसे बड़ा। नेक्स्ट है, बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1। नेक्स्ट है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो नगर शैली में बना है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था। नेक्स्ट है, प्रतिमा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? प्रतिमा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था प्रथम लोकसभा चुनाव। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? तो नागालैंड का प्रचलित उत्सव है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ होती है? कहाँ स्थित होती है? कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो सीपीयू में स्थित होती है कैश मेमोरी। नेक्स्ट है, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम में गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था मोपला विद्रोह 1921 में। नेक्स्ट है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक्टर का नाम क्या है? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक्टर का नाम क्या है? तो कामनी है एक्टर का नाम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस अवधि को पल्लवों का स्वर्णकाल माना जाता था? किस अवधि को पल्लवों का स्वर्णकाल माना जाता था? तो 650 से 750 ईस्वी को माना जाता था। भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हीरालाल जी कार्निया थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे के साथ कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं एक साथ। नेक्स्ट है, भारत की उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो सागौन का पेड़ है भारत की उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन का पेड़। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे पहले यूरोपियन व्यक्ति। नेक्स्ट है, किसने पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया था? किसने पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया था? तो जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा पहला अखबार द बंगाल गजट नामक प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, सूरत की संधि अंग्रेजों और किन के मध्य हुई थी? सूरत की संधि अंग्रेजों और किन के मध्य हुई थी? तो रघुनाथ राव के मध्य हुई थी। सूरत की संधि अंग्रेजों और किन के मध्य हुई थी? तो रघुनाथ के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है, सोएक, गिलगित और जस्कर किसकी सहायक नदियां हैं? सोएक, गिलगित और जस्कर किसकी सहायक नदियां हैं?
तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है? तो भाग 17। नेक्स्ट है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में म्यांमार की राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? नापीता में म्यांमार की राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है भारतीय संविधान में संघवाद। नेक्स्ट है, सेरेना विलियम्स ने कौन से वर्ष में प्रथम ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता था? सेरेना विलियम्स ने कौन से वर्ष में प्रथम ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता था? तो 1999 में जीता था। ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं ऑक्टोपस में। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया के दौरान खमीर कौन सी गैस उत्पन्न करता है? श्वसन क्रिया के दौरान खमीर कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया। मुंबई को कौन सा तट जोड़ता है? तो भोरघाट जोड़ता है मुंबई को। नेक्स्ट है, फसलों के न्यूनतम मूल्य की अवधारणा को कौन सी क्रांति बाद पहली बार घोषित किया गया? तो हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966 में हरित क्रांति लागू हुई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है सुदर्शन झील। नेक्स्ट है, ऊंचाई के भय को किस नाम से जाना जाता है? एक्रोफोबिया जाना जाता है। ऊंचाई के भय को किस नाम से जाना जाता है? एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस किस विटामिन की कमी से होता है? ऑस्टियोपोरोसिस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1987 में लागू किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? कमलेश शर्मा। नेक्स्ट है, ढेमसा पारंपरिक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? ढेमसा पारंपरिक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवाज सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है? आधुनिक आवाज सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है? तो बोरॉन आता है आधुनिक आवाज सारणी में कार्बन से पहले। नेक्स्ट है, कौन सी गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? कौन सी गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन गैस को जाना जाता है। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता को मापने की इकाई एसआई इकाई क्या है? ज्योति तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो कैंडल है ज्योति तीव्रता को मापने की इकाई। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से। नेक्स्ट है, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो और कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, मनरेगा सापेक्ष रूप से दूसरे अक्षर जी का अर्थ क्या है? मनरेगा में सापेक्ष रूप से दूसरे अक्षर जी का अर्थ है गारंटी। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किस मौर्य शासक के पुत्र थे? सम्राट अशोक किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। नेक्स्ट है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, संपेक्ष नाम सोर्स में अक्षर ए का क्या अर्थ है? एक्यूट है। सोर्स में ए का अर्थ एक्यूट। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान कराते हैं? कौन सा अनुच्छेद
भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान कराते हैं? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट है, पंचायत शैली किससे संबंधित है? पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो मंदिर की वास्तुकला से संबंधित है पंचायतन शैली। नेक्स्ट है, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट है, डोला डांस किस राज्य से संबंधित है? डोला डांस किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है डोला डांस। नेक्स्ट है, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। नेक्स्ट है, धूमगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? धूमगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का एक पुनर्द्वार कार्य किए का वर्णन करता है? किए जाने का वर्णन करता है? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनर्द्वार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत में चोरी चौरा कांड घटित हुआ था? तो संयुक्त प्रांत में चौरा चौरी कांड घटित हुआ था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के सहायक है रक्त का थक्का जमने में। और विटामिन के आविष्कार कौन है? एच डैम के द्वारा विटामिन के का आविष्कार किया गया था, एच डैम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 51 से 56 तक चली थी भारत में पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। नेक्स्ट है, गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है अमृतसर में। नेक्स्ट है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया इज द फ्यूचर इज नाउ के पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। नेक्स्ट है, कौन सा रेलवे अरब सागर से समांतर चलता है? कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे चलता है अरब सागर के समांतर। बढ़ते हैं आगे। वर्ली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? वर्ली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो महाराष्ट्र में प्रचलित है वर्ली चित्रकला। नेक्स्ट है, सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था? सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था? तो 19वीं सदी में हुआ था कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग। नेक्स्ट है, नाटक शास्त्र के रचनाकार कौन थे? नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि थे नाट्य शास्त्र के रचनाकार। नेक्स्ट है, पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवित्री थी? पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवित्री थी? तो संस्कृत भाषा से संबंधित थी। नेक्स्ट है, 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरम पेंटिंग किसने बनाई थी? तो जोसेफ नील पटन के द्वारा बनाई गई थी। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरम पेंटिंग किसने बनाई थी? तो जोसेफ नील पटन के द्वारा बनाई गई थी। सर्वग्राही रक्त वर्ग कौन सा है? ए बी है सर्वग्राही रक्त वर्ग। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का संकेतक कौन सा है? वायु प्रदूषण संकेतक है लाइकेन। वायु प्रदूषण संकेतक है लाइकेन। लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसार त्योहार मनाया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? यह है असम में। असम में गर्म पानी याद रखिएगा, डिब्रू साइखोवा, यह असम में है। नेक्स्ट है, दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी मार्च के साथ। नेक्स्ट है, महासागर की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है महासागर की गहराई। नेक्स्ट है, किस अर्थव्यवस्था में एकाधिकार का प्रयोग किया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में एकाधिकार का प्रयोग किया जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान थे? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा यह विनियमित करने का प्रावधान किया गया था। किसने प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय किया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान दिया? लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पर्ल के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लैक पर्ल के नाम से कौन जाना जाता है? तो पेले को जाना जाता है ब्लैक पर्ल के नाम से, और ब्राजील के हैं ये। नेक्स्ट है, कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो मदन लाल खुराना बने थे। नेक्स्ट है, धमेक स्तूप किस राज्य में है? धमेक स्तूप किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, पावलकूट नामक जनजातीय पर्व किस राज्य से संबंधित है? पावलकूट नामक जनजातीय पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायरस द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई? किस वायरस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी? तो लॉर्ड लिनथुगो के द्वारा की गई थी अगस्त प्रस्ताव की घोषणा। नेक्स्ट है, प्राचीनकालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर किस स्थान पर स्थित है? लॉर्ड खान नामक मंदिर किस स्थान पर है? एल्हो स्थान पर स्थित है। वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी? वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट है, मेंडलीव के आवास सारणी में तत्वों की ज्ञात संख्या कितनी थी? 63 थी मेंडलीव के आवास सारणी में तत्वों की ज्ञात संख्या। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु मानी जाती है, पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? 4.6 अरब मानी जाती है। किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, सिविल के नाम से जाने जाने वाली एजेंसी किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था, या न्याय की जंजीर? तो जहांगीर के द्वारा स्थापित की गई थी। भारतीय इतिहास काल का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। मैटूर बांध किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है मैटूर बांध। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1924 में हुई। नेक्स्ट है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबली। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबली। लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से किस राज्य से है? लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से किस राज्य से है? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपने शरीर से बाहर भोजन विखंडित करके पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो राइजोपस।